हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेसन में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं प्रोज़ के बारे में। इस चैप्टर में, इस लेसन में हम पढ़ेंगे प्रोज़ क्या हैं, उनको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो क्लियर होनी चाहिए वो क्या है कि प्रोज़ राइटिंग होती क्या है। उर्दू में प्रोज़ कहते हैं नसर को। नसर किसी भी तरह की हो सकती है। नसर बेसिकली क्या होती है कि आप अपने बोलने और लिखने में लैंग्वेज के फ़्लो को मेंटेन रखते हैं। जो हमारा नेचुरली फ़्लो ऑफ स्पीच है, जैसे हम बात कर रहे हैं या जैसे हम किसी चीज़ का मुशाहिदा कर रहे हैं या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम उसको उसी तरीके से ही लिखते हैं। ठीक है जी। तो प्रोज़ क्या है? ये एक वर्बल और रिटन लैंग्वेज है जिसको हम नेचुरल फ़्लो ऑफ स्पीच को बरकरार रखते हुए, यानी हम इसमें किसी भी तरीके का कोई खला पैदा नहीं करते या हम कोई नए तरीके से उस अल्फाज को या जुमलों को नहीं लिखते जैसे कि हम शायरी में करते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस प्रोज़ और पोइट्री में वो यही है कि प्रोज़ में हम नेचुरल फ़्लो ऑफ स्पीच मेंटेन करते हैं, जबकि पोइट्री में हम अपना जो मेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसमें हम रिदम क्रिएट करते हैं, राइम्स को फॉलो करते हैं, स्टैंजाज बनाते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आप अपने जहन में नशीन कर सकते हैं प्रोज़ को समझने के लिए। प्रोज़ राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक राइटिंग को फॉलो करती है जिसमें लैंग्वेज और ग्रामर का ख़ास ध्यान भी रखा जाता है कि आपका जो जुमले हैं, आपके जो अल्फाज हैं, वो एक मुकम्मल बाज़ाब्ता तरीके से लिखे होने चाहिए और वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होने चाहिए और वो एक मतलब भी अपने पढ़ने वाले को मतलब भी पहुंचा सके। ठीक है जी। तो प्रोज़ राइटिंग जो है, इट डज़ नॉट स्ट्रिक्टली कंटेन अ फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक लिटरेरी पोइट्री। तो ये पोइट्री की तरह इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये एक ओपन वे में आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोज़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए चंद बातें हैं। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ वो ये कि बेसिक पर्पस प्रोज़ का क्या है लिटरेचर में। प्रोज़ का बेसिक पर्पस जो सबसे पहला वो ये है, इट कन्वे मेन आइडिया। जो आप एक आइडिया है आपके दिमाग में, आपने उसको अपने रीडर्स तक पहुंचाना है तो वो आप प्रोज़ के ज़रिए कर सकते हैं। दूसरा है डिलीवर एन इंफॉर्मेशन। आप कोई मालूमात है जो दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो आप प्रोज़ के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। तीसरा पर्पस क्या है, अगर आप किसी को कोई स्टोरी बताना चाह रहे हैं, वो स्टोरी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी की फॉर्म में भी हो सकती है, आपकी अपनी हो सकती है, किसी की हो सकती है, या कोई भी स्टोरी हो सकती है, वो आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका मैसेज, आपका पैगाम, आपकी बात दूसरों तक पहुंचे, तो वो आप प्रोज़ के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो स्टाइल्स ऑफ प्रोज़, किन स्टाइल्स पे प्रोज़ लिखे जा सकती है। तो हमारे पास प्रोज़ के 4 मुख्तलिफ स्टाइल हैं, 4 तरीके हैं। सबसे पहला फ़िक्शनल। फ़िक्शनल का मतलब अफ़सानवी, जो अनरियल है। ठीक है जी। तो ये कुछ प्रोज़ जो हैं वो फ़िक्शनल फॉर्मेट में लिखी जाती हैं, कुछ का स्टाइल नॉन फ़िक्शनल होता है जो गैर अफ़सानवी होती हैं, जो रियलिस्टिक ग्राउंड की तरफ जाती हैं। बाज़ एग्ज़ाम प्रोज़ की हीरोइक भी होती हैं जिसमें कोई हीरोइक कैटेगरी और हीरोइक फ़िगर को पोर्ट्रे किया जा रहा है, या कोई ऐसी स्टोरी बताई जा रही है। और जो चौथी किस्म होती है वो है पोइटिक, जिसमें आप थोड़ा सा शायरी का भी एलिमेंट उसमें आ सकता है। तो ये प्रोज़ के 4 मुख्तलिफ तरीके हैं। अब अगर लिखने वाला, जो तहरीर करने वाला है, उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने मैसेज को किस तरीके से पहुंचाना चाह रहा है। क्या वो फ़िक्शनल प्रोज़ को अडॉप्ट करेगा, नॉन फिक्शनल को करेगा, हीरोइक को करेगा, या फिर पोएटिक को। और हो सकता है कि वो इन सब का मिक्सचर या फिर एक दो को मिलाकर अपने मैसेज को अपने पढ़ने वालों तक पहुंचाना चाहे। द नेक्स्ट जो प्रोज़ राइटिंग में अहम चीज़ है वो ये कि ऑथर की इंटेंशन। ऑथर कौन है? प्रोज़ लिखने वाला। जो प्रोज़ लिखता है हम उसको ऑथर कहते हैं। ठीक है। जैसे पोइट्री, शायरी करने वाले को हम पोइट कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से प्रोज़ लिखने वाले को हम ऑथर कहते हैं। जब एक प्रोज़ लिखी जा रही है तो उसके तहरीर करने वाले का बेसिक पर्पस, बेसिक इंटेंशन क्या होती है? वो ये कि कम्युनिकेट ओन ओपिनियंस एंड पर्टिकुलर थॉट्स। जो तहरीर करने वाला है वो अपनी ख़ास
ओपिनियंस को, अपनी राय को या फिर अपनी ख़ास ख्याल को, सोच को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, इसलिए वो प्रोज लिख रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि रिवील ऑन पर्सनालिटीज़, वो अपनी पसंदीदा या अपनी शख्सियत को दूसरों तक पहुंचाना चाह रहा है, दूसरों को आगाह करना चाह रहा है, इसलिए भी प्रोज लिखी जा सकती है। और ये प्रोज लिखी जाती है, जो सबसे बेसिक एलिमेंट आपने याद रखना है वो ये कि राइट्स फॉर अ वेरी डेफिनेट पर्पस एंड फोकस्ड ऑडियंस। जब एक ऑथर प्रोज लिख रहा है तो उसका जो बेसिक जो इंटेंशन क्या होती है वो ये कि उसको पता हो कि वो किस ऑडियंस के लिए लिख रहा है। ठीक है जी, कि क्या उसकी ऑडियंस एक्सपर्ट हैं या फिर कैजुअल रीडर है। तो देखिए, अगर आप तहरीर कर रहे हैं तो आप पहले सबसे ये सोचेंगे कि ये मेरी प्रोस, ये मेरा जो टाइटल है, ये मेरी स्टोरी जो है, मैं किन के लिए लिख रहा हूँ। आया कि ये कैजुअल रीडर्स के लिए है या एक्सपर्ट्स के लिए। फिर आप उसी के मुताबिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, उसी के मुताबिक आपका कंटेंट होगा, और वो जो बेसिक कंटेंशन आपके टाइटल के पीछे छुपी होगी वो भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगी कि आपने किस तरह की प्रोज लिखनी है। उसके बाद टोन और एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस एंड पर्पस। तो जो आपकी प्रोज की टोन है, जो आपकी लैंग्वेज की टोन है, वो भी आपकी ऑडियंस और पर्पस के हवाले से वेरिएट करती है, चेंज होती रहती है। ऑथर्स वॉइस स्ट्रोंगर एंड मोर मीनिंगफुल। प्रोज में जो सबसे ज़्यादा अहम और बेसिक एलिमेंट वो है ऑथर की अपनी सोच, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल होती है। अगर आप खुद प्रोज लिख रहे हैं तो जब तक आप क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको अपना पर्पस डीप रूट में आपको नहीं पता, तो फिर आप दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे किसी एक चीज़ के बारे में। ठीक है, तो प्रोज के जो ये बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। आप जब तक इन चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं होंगे, आप अच्छी प्रोज नहीं लिख सकते और ना ही अच्छे तरीके से उसको एनालाइज कर सकेंगे। एलिमेंट्स ऑफ प्रोज, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपने प्रोज को लिखने में और पढ़ने में ऑब्जर्व करना है। अगर आप किसी की लिखी हुई प्रोज को पढ़ रहे हैं तो भी आप इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए, और अगर आप खुद लिख रहे हैं तो भी ये एलिमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से लिख सकें। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है? पर्पज़। एक मकसद के बगैर आप कुछ भी तहरीर नहीं कर सकते। मकसद के बाद थीम, आपने उन किन थीम्स को, किन चीज़ों के हवाले से आपने उस पर्पज़ को इलस्ट्रेट करना है। नेक्स्ट है करेक्टर्स। अब ऑब्वियसली अगर आप कोई स्टोरी टेलिंग में उस प्रोज को लेकर जा रहे हैं तो उसमें करेक्टर्स भी होंगे। आप किसी एक शख्स के बारे में लिख रहे हैं या ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में लिख रहे हैं। सेटिंग भी क्लियर होनी चाहिए कि वो आपकी स्टोरी किस सेटिंग में एग्जिस्ट कर रही है, वो कहाँ पर पाई जा रही है, उसकी लोकेशन क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट, प्लॉट क्या है, आपका बेसिक जो पर्पस है वो किस प्लॉट पे एग्जिस्ट कर रहा है। आपने अपनी कौन से डायमेंशंस बना ली हैं जिसमें आपने अपने उस सारे पर्पस को इलस्ट्रेट करना है, मॉडिफाई करना है अपने ऑडियंस के लिए। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। अब ज़ाहिरी बात है, अगर आप कोई एक टॉपिक ले रहे हैं तो उसमें आप कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स भी ऐड करेंगे, सपोर्टिंग पॉइंट्स भी ऐड करेंगे, जिसमें कुछ तज़ाद भी पाया जाएगा, कुछ में मुशावरत भी पाई जाएगी। पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, थर्ड पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, आप दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू उसमें कैसे ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें स्टाइल का। स्टाइल क्या है कि आप लिख किस तरीके से रहे हैं, आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मोटिवेटिंग है, परसुएसिव है, नैरेटिव है। आप किस तरीके से चाहते हैं कि आपका जो पर्पस है वो आपके ऑडियंस तक जाए, आपकी आवाज़ ऑडियंस तक जाए। तो यहाँ पर ये टैक्टिक्स हैं एक अच्छी प्रोज को लिखने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। अगर आप कोई प्रोज पढ़ रहे हैं तो आपने ये चीज़ों को एनालाइज करना है कि क्या ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, तो फिर आप एक अच्छे कंक्लूजन पे और ऑथर के पर्पस को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको इलस्ट्रेट करने के लिए और उसको समझने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और अगर आप खुद प्रोज लिख रहे हैं तो भी आपको ये टैक्टिक्स हेल्प आउट करेंगे ताकि आप एक अच्छी प्रोज लिख सकें। तो सबसे पहले क्या है, एनेक्डोट्स टू इलस्ट्रेट करेक्टर ट्रेट्स। जो करेक्टर्स हैं उनको आपने किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है लोगों में और कैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। नेक्स्ट है पोर्ट्रे की इवेंट्स एंड मेजर थीम्स। आपकी जो प्रोज है उसके की इवेंट्स क्या हैं, मेजर थीम्स क्या हैं, उनको आप अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करें अपने रीडर्स के लिए।
यूज़ ऑफ फिगरेटिव एंड सेंसरी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट मेन आइडियाज़। फिगरेटिव लैंग्वेज हमारे रीडर को हमसे और स्टोरी से और हमारे प्लॉट से कनेक्ट रखती है और हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। Add details, incidents and all necessary evidences to clarify explanation and support personal opinions। ऐसी डिटेल्स ऐड करें जो कि लिंक्ड रखें आपके रीडर को आपकी ओपिनियन से। ऐसा ना हो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पर्पस से डेविएट कर रही है और आपके पढ़ने वाले को समझ ही नहीं लग रही कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट अ की मैसेज। जो आपका बेसिक पर्पस है, जो की मैसेज है, उसको लिंक रखने के लिए अपनी प्रोज में ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से सीक्वेंस को मेंटेन रखें। अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट। जो थीसिस स्टेटमेंट है वो क्लियर होनी चाहिए, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए ताकि रीडर और आप दोनों एक प्लेन पे रहें। जो आप लिखना चाह रहे हैं वो आपका रीडर उसको समझे और जो ऑथर ने लिखा है वो आप अच्छे से उसको समझ सकें अगर आप रीडर हैं तो। प्रेजेंट क्लियर इम्प्लाइड मैसेज। जो हिडन मैसेज अगर आप लिख रहे हैं, आपने मैसेज को रिवील नहीं किया अपने रीडर के लिए, हिडन है मैसेज, तो वो हिडन मैसेज भी एक अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को कोई दिक्कत का सामना ना आए। और अगर आप रीडर हैं तो आप उस प्रोज को अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आपको इम्प्लाइड मैसेज की जो ऑथर ने उसमें लिखा है उसकी समझ आ जाए। रीडर शुड बी एबल टू अनकवर द हिडन मैसेज, राइट। तो ये टैक्टिक्स हैं, अगर आप प्रोज को पढ़ रहे हैं तो आपने इन टैक्टिक्स को फॉलो करना है और ये हाईलाइट करने हैं। इनसे आपको प्रोज के मैसेज को, ऑथर के पर्पस को और मैसेज को, की थीम को, मेजर आइडिया को, की मैसेज को समझने में आसानी होगी। ठीक है जी। तो ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे टैक्टिक्स आपने याद रखने हैं जब आप एक प्रोज को पढ़ रहे हैं या फिर लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाह रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाह रहे हैं, यू आर मोर देन वेलकम। बी एट ईज। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।